Hello students, this is the next question given on a screen related to dihybrid cross. ठीक है, कह रहा है 2p plant one with round yellow, round आपका seed shape है dominant और yellow आपका seed color वो भी dominant and other with wrinkled green, ये दोनों recessive है. Seeds produce F1 progeny that have capital R, small r, capital Y, small y. मतलब round आपका dominant है और ये smaller आपका रिंकल्ड वाला रिसेसिव है. तो ये जो F1 प्रोजनी कैसा बनेगा, राउंड और कैपिटल वाई मतलब येलो, है ना. होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, डोमिनेंट ट्रेट अपने को हमेशा एक्सप्रेस करता है. होमोजाइगस क्या होता है, जब दोनों अलील या दोनों फैक्टर सेम हो. जैसे कैपिटल आर ये होमोजाइगस है. और हेट्रो मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर डिफरेंट हो. तो डोमिनेंट इसमें भी अपने को एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में भी. ये डोमिनेंट की डेफिनेशन भी हो गई. और रिसेसिव की यहाँ से डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिसेसिव ट्रेट वो होता है जो केवल अपने आप को होमोजाइगस मतलब स्मॉल आर जब होगा तभी अपने को रिप्रेजेंट कर पाएगा. खैर ये तो बाकी बातें हो गई, अपन क्वेश्चन में आते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है कि ये F1 जनरेशन है. अब उसके बाद व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब वैसे ही प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, 3-4 प्रजातियां, उनका सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया. ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्या बोल रहा है, 160 F2 मिला अपने को. हाउ मैनी सीड्स विथ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर. अच्छा, न्यू कॉम्बिनेशन क्यों आता है, ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्या बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जितने भी अलील हैं या जितने भी यूनिट फैक्टर हैं वो सब फ्री हैं किसी और अलील से कंबाइन करने के लिए. कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जात पात धर्म जेंडर कुछ नहीं, कोई किसी के साथ भी जा सकता है. ठीक. टोटल कितने सीड प्रोड्यूस हुए, 160. अब सुन लो, इसके दो तरीके करने के. ये जो सवाल है सैम्पल पेपर में 2 नंबर है समथिंग का है. या तो आप पूरा टेबल बनाओ वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का, बट पूरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप देखो बहुत सिंपल है. ये था कौन सा अपन ने सीड लिया, राउंड येलो. एक मिनट सॉरी, राउंड येलो, राउंड येलो. ठीक. F2 जनरेशन में 4 प्रोड्यूस होते हैं. कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, राउंड येलो, दूसरा आपका राउंड ग्रीन. पहले डोमिनेंट वाले कर दो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन. तीसरा कौन सा आएगा, रिंकल्ड येलो. अभी पहले डोमिनेंट वाले, ठीक है, जिसमें एक डोमिनेंट हो. और लास्ट कौन सा प्रोड्यूस होता है, रिंकल्ड ग्रीन. रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 आपकी प्रजातियां प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें राउंड येलो, देखो यहाँ पे राउंड येलो अपन ने ऑलरेडी लिया है और रिंकल्ड ग्रीन भी अपन ने ऑलरेडी लिया है. तो ये तो अपन ने लिया है. ठीक है, ये दोनों पहले से प्रेजेंट है. तो दो नई प्रजातियां कौन सी बनी, एक बना राउंड ग्रीन और एक बना रिंकल्ड येलो. अब आपको पता है फेनोटिपिक रेशियो, आप रट लो, डाइहाइब्रिड कितना रेशियो था, 9:3:3:1. अब कई यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर आपने इसके नीचे 3:3 क्यों दिया और इसके नीचे 1. अगर मान लो मैं इसको इधर कोई बच्चा गलती से लिख दे तो फिर तो इसके नीचे 3 आ जाएगा. अब यहाँ सुन लो रेशियो कैसे देना है. सबसे पहले, अगर दोनों ट्रेड डोमिनेंट है, जैसे सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है और कलर में येलो डोमिनेंट है, तो अगर दोनों डोमिनेंट है तो उसका रेशियो 9 आएगा. उसके बाद अगर दो ट्रेट में जो आपने डाईहाइब्रिड में लिया है कोई एक ट्रेट डोमिनेंट है, जैसे यहाँ पर राउंड डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है, तो उसका रेशियो 3 आएगा. अगर कोई एक डोमिनेंट है, फिर रिंकल्ड येलो, इसमें रिंकल्ड तो रिसेसिव है लेकिन राउंड आपका डोमिनेंट है, तो फिर से एक डोमिनेंट आ गया, तो उसका भी रेशियो कितना आएगा, 3. और 1 रेशियो किसका आएगा बेटा, जो दोनों रिसेसिव है उनका रेशियो केवल 1 आएगा. मतलब ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो इसका रेशियो 1 आएगा. अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, हाउ मेनी सीड्स विद दीज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर विल बी प्रोड्यूस व्हेन टोटल 160 सीड्स आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन. अब सुन लो, रेशियो दिया है, तो देखो अब दो नए कॉम्बिनेशन बने, एक बना राउंड ग्रीन, एक बना रिंकल्ड येलो. तो राउंड ग्रीन कितने होंगे, पहले आपने कहा लो राउंड ग्रीन. रेशियो सबको आई थिंक सबको सॉल्व करते आते, इसको नहीं आता देख लो. कितना रेशियो है, 3. तो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16.
मल्टीप्लाइड बाय द टोटल। टोटल कितना है 160। तो 16 वन ज़ा 16 10 ज़ा 10 3 ज़ा 30। तो राउंड ग्रीन सीड कितने बने 30। फिर आप निकालो रिंकल्ड येलो, वो भी 30 आएगा क्योंकि रेशियो 3 है। तो टोटल कितना आ गया 60 है ना। वही कर लो, रेशियो 3 है अपॉन सम ऑफ रेशियो 16 मल्टीप्लाइड बाय 160। ये फिर से आ गया 30। तो टोटल नए कितने बन गए 30 प्लस 30 60 नए कॉम्बिनेशन बने बेटा। इसको इतना लंबा ना करके एक और तरीका था करने का कि आप रेशियोज का सम कर दो। आपको दोनों का कंबाइन निकालना है, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। और टोटल कितने बने हैं, सम ऑफ रेशियो कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाय टोटल। उससे भी आपका आंसर सेम आता है, 16 वन ज़ा 16 टेन ज़ा 6 टेन ज़ा 60 आपका आंसर आ गया। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक याद कर लो, जेनोटाइपिक नहीं आता। 9:3:3:1। 9 किसका बनेगा जो दोनों आपके डोमिनेंट हैं। 3:3 किसका बनेगा, एक डोमिनेंट होना चाहिए। और 1 किसका बनेगा जब दोनों रिसेसिव हैं। तो दोनों रिसेसिव किस में थे रिंकल्ड ग्रीन में। तो ये तो आपकी नई प्रजातियां बनी। यही आपका सही आंसर है। बहुत जगह मैंने देखा है नेट पे लोगों ने गलत पढ़ाया है। अब मैं क्या बोलूँ, हो गया, इंसान से गलती होती है, बट प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।